तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस पे ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किस तरह से किसी भी दिए हुए मैट्रिसेस का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड लेक्चर में कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए और आज का ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 और कुछ प्रीवियस ईयर पूछे हुए जेईई मेंस के क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मेरा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ ए एक मैट्रिक्स गिवन है और हमको प्रूफ करना है a टू द पावर n आपका ये आना, यानी अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना होने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उससे करेंगे, और सेकेंड जो है इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन से ही करके और सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो मेरा मैट्रिक्स गिवन है ये क्या है, हमारे पास 1 1 1 सभी 1 है। तो अब आप यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लीजिए। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, फिर इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या ए एन भी इतना हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए इंटू ए कितना है 1 1 1 इंटू बी भी ए भी कितना है फिर आपका 1 1 1 बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इसमें आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड थर्ड। तो यहाँ पर तो सारा जो आपका एलिमेंट्स है आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर तो बहुत आसानी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 1 प्लस 1 सब आपका 1 ऐसा आने वाला है। 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए 3 3 3 3 3 3 3 3 एंड 3 सब आपका 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या निकाले, ए स्क्वायर फाइंड आउट किए और इसका रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 3। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो पावर आया, पावर है मेरा ए स्क्वायर, अब इस स्क्वायर से हम इस 3 के पावर को रिलेट करते हैं। अब देखिए कैसे रिलेट करते हैं। अगर हमारे ये क्या है, मेरा ए स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अभी क्या है 3 टू द पावर कितना है 1 है। तो इस 3 के पावर 1 को हमको इससे रिलेट करना है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको पावर 2 - 1। तो इसी तरीके से सभी को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 - 1 3 टू द पावर 2 - 1, फिर यहाँ भी 3 का पावर 2 - 1 2 - 1 3 टू द पावर 2 - 1 और ये 2 - 1। ठीक है, अगर इसी तरीके से फिर जब हम क्यूब करेंगे ए क्यूब, तो ए क्यूब करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, है ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 3 3 3 3 3 3 3 3 एंड फिर आपका ए कितना है 1 1 1 इस तरीके से। तो फिर आप देख पा रहे हैं, फिर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 3 इंटू 1 3 3 इंटू 1 3 3 यानी 9 होने वाला है। क्या मिलने वाला है हमको 9। ठीक है, तो अब वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 9 9 9 हर जगह, जैसे यहाँ 3 मिला 3 3, वहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, देख लीजिए 3 इंटू 1 3 फिर 3 इंटू 1 3 और 3, यानी 3 को 3 बार ऐड कर लीजिए 9 मिलने वाला है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 9 9 9 ये मिलने वाला है ना। अब इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना लिख सकते हैं आप इसको, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस 3 के स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं
3 टू दी पावर, यहाँ से आप इसको कितना लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी इस AQ से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3 का पावर 3 माइनस 1, 3 टू दी पावर 3 माइनस 1, यहाँ भी 3 का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, यहाँ भी ये 3 माइनस 1, 3 टू दी पावर 3 माइनस 1, और ये 3 माइनस 1। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब स्क्वायर कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आ रहा है 3 टू दी पावर 2 माइनस 1, क्यूब कर रहे हैं तो 3 टू दी पावर 3 माइनस 1। तो सिमिलरली अगर हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी a टू दी पावर अगर n हो जाता है मेरा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि सिमिलरली अगर हम a टू दी पावर n, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है, अगर उसको हम n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ से सब वही होना है 3 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1, यहाँ से भी n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, और ये 3 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, ये फर्स्ट मेथड था जहाँ पे हम क्या यूज किए, मल्टीप्लिकेशन का यूज किए। ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से किस तरह से हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जो मेरा मैट्रिक्स गिवन है A, ये कितना है 1 1 1 1। तो चलिए देखते हैं कि जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे तो मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है, हमको करना क्या होता है एक्चुअली वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास लेट पी एन में कोई एक मेरा रिलेशन गिवन होगा, जैसे है ना यहाँ a का पावर n है, तो n में है रिलेशन। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहला कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 1। जैसे ही n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा P1, और ये जो भी आपका रिलेशन गिवन है उसके लिए ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। सबसे पहला कि n के जगह पर आप 1 रखिए, उसके लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। दूसरा क्या करना है आपको, हम मान लेते हैं कि लेट, आप ऐसा कीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर फिट पुट कर दीजिए n के जगह पर m, एंड मान लीजिए क्या कि लेट पी एम इज ट्रू। n के जगह पर m रखिए और m के लिए मान लेते हैं कि वो ट्रू है। अगर वो m के लिए ट्रू है तब यहाँ से क्या होना चाहिए कि जो भी रिलेशन हमको गिवन है वो m+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, वो ट्रू होना चाहिए। यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन को अगर आपको इंडक्शन से प्रूफ करना है तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है कि जो भी रिलेशन आपको गिवन है वहाँ पर n में हो, चाहे m में हो, चाहे x में हो, किसी में भी टर्म में हो, तो अगर n में है तो वो n इज इक्वल टू 1 के लिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। दूसरा, हम n के जगह पर m रखेंगे और मान लेंगे कि ये m के लिए ट्रू है। अगर m के लिए ट्रू है तो क्या होना चाहिए, m+1 के लिए भी वो क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो ये बस एक आइडिया आपको दिए हैं, डिटेल में जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है, a टू दी पावर n है ना। जो हमारे पास गिवन जो है a टू दी पावर n जो है वो कितना है आपका 3 का पावर n-1, n-1,
n माइनस 1, यहाँ भी 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 और n माइनस 1 है। तो यही जैसे हम यहाँ पर अभी Pn बोले थे, तो यही एक n में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। अब हमको क्या करना है, चेक करना है सबसे पहला कि क्या ये 1 के लिए ट्रू है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका जो मैट्रिक्स a टू द पावर n, तो a ही बचेगा, इज इक्वल टू ये आपके पास a रहेगा। अब देखिए यहाँ 1 रखिएगा, 1 माइनस 1 0, एंड क्या होता है किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सब जगह तो वही है ना, क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1। तो देखिए जैसे ही 1 रखे a, और a क्या है मेरा, यही है ना मैट्रिक्स, तो ट्रू है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये बात क्या है, ट्रू है मेरा। ठीक है, तो ये बात हो गया कि जब n इज इक्वल टू 1 रखिए और वो ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू m के लिए भी जो ये है क्या है, ट्रू है, तब आपको m प्लस के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो 1 के लिए तो हम लोग ट्रू साबित कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि लेट जो a टू द पावर n जो है इज ट्रू है, क्या है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, यानी कहने का मतलब a टू द पावर m जो है वो ट्रू है। तो a टू द पावर m यहाँ अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1, यहाँ से भी m माइनस 1, तो इस तरह से m रख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या माने हैं कि a टू द पावर n जो है वो क्या है, ट्रू है आपका, किसके लिए, n इज इक्वल टू m के लिए। तब यहाँ से क्या होना चाहिए, ये m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये a टू द पावर m प्लस m के लिए ट्रू है तो क्या होना चाहिए, देन ये a टू द पावर m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। देन a टू द पावर m प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब इसी बात को हमको क्या करना है, साबित कर देना है कि a टू द पावर m प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ से। अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लीजिए, ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपका a टू द पावर कितना है, m प्लस 1 है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आ जाइए, यानी ये सब पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं a टू द पावर m, यही तो है अपना a टू द पावर m, क्या है 3 टू द पावर, अब लिख लीजिए, फिर से लिखना ही पड़ेगा, 3 टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 टू द पावर m माइनस 1, m माइनस 1, m माइनस 1, 3 टू द पावर m माइनस 1, और आपका a जो है वो a कितना है, 1 1 1, यही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सारा एलिमेंट्स क्या है, आइडेंटिकल है, जो एक रो और एक कॉलम का रिजल्ट आएगा वो सब का रिजल्ट आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करने गए तो पूरा भर जाएगा यहाँ पे और हो भी नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली हम कहीं अलग से कैलकुलेट करके वहाँ लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं
करना क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कर लेते हैं अलग से, क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सभी क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये 3 टू दी पावर m-1, उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर m-1, फिर प्लस हो जाएगा 3 टू दी पावर m-1, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 3 टाइम्स, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 टू दी पावर m-1, यानी आपको क्या करना है, 3 टू दी पावर m-1 को 3 बार ऐड करना है, तो वही हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना, 3 टू दी पावर m-1। अब देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है, 1 है। आप इसको फिर वही बात है, मल्टीप्लिकेशन में है यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा। 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस m-1, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इस पावर को रीअरेंज कर लीजिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं m+1 एंड -1, ऐसा नहीं कि हम यहाँ कट कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे थे कि m के लिए क्या था, m-1 था, ठीक है। 3 टू दी पावर m+1 के लिए भी कितना आया, m+1 के लिए भी क्या आया आपका, 3 टू दी पावर m+1 -1। तो इस तरीके से आपका जो यहाँ पर जो हम एक बार लिख लेते हैं, ये आपका m+1 का जो फाइनल आपका रिजल्ट आया वो क्या आया, 3 टू दी पावर m+1 -1, ठीक है। फिर अब सब एक ही है, लिख लीजिए -1, यहाँ भी 3 टू दी पावर m+1 एंड -1, यहाँ भी आपका ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये m+1 के लिए भी ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। तो क्या किए थे हम, n के जगह पे रखे थे ना, n के जगह पर हम क्या रखे थे, m+1 रखे थे। तो सेम जो m के लिए m-1 आ रहा था और m+1 के लिए भी क्या आ रहा है, m+1 -1 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो मेरा इस तरह से, फिर हम वापस क्या करते हैं, इसको हम क्या माने थे, आपका m+1 के जगह पर क्या लिखे थे, n लिखे थे। आप लिख दीजिए यहाँ पर फाइनली कि देयरफॉर a टू दी पावर n के लिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर n-1 ये आपका प्रूफ। तो क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन से अगर आपको प्रूफ करना हो तो सबसे पहले 1 के लिए आप क्या करेंगे, उसको ट्रू करेंगे, उसके बाद मान लेंगे कि n के जगह पर m रख देते हैं, उसके लिए वो ट्रू है, तो वो फिर m+1 के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स गिवन है आपका, और फिर वही सेम क्वेश्चन है, वहाँ पावर n था, यहाँ पावर k है। इसके लिए आपको ये प्रूफ करना है, जहाँ k क्या है, आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए देखते हैं किस, फिर वही हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड से ही जाते हैं। a कितना गिवन है आपका, 3 -4 1 और -1, तो a स्क्वायर यहाँ से आप निकाल लीजिए। a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 1 -4 एंड -1, फिर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 1 -4 -1, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको,
क्या करना है, रो से कॉलम, रो एंड कॉलम, इस तरह से हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से 3 इंटू 3 इज 9, -4 इंटू 1 इज -4, प्लस करेंगे माइनस होगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 इंटू -4 इज -12, अब -4 इंटू -1, तो प्लस करते हैं और +4 आपका आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, फिर -1 -1 हो जाएगा, फिर देखिए 1 इंटू -4 इज -4 एंड माइनस आपका फिर +1, ठीक है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है ये, 9 - 4 इज 5, -12 एंड +4 इज -8, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से फिर आपका -3। तो देख रहे हैं कि आपका ए स्क्वायर जो आया आपका कितना आया, 5 -8 2 एंड -3, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो पावर 2 है ना, इससे हम इसको रिलेट करने का कोशिश करते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी हायर पावर हमको प्रूफ करना हो तो आप एक स्टेप ए स्क्वायर निकाल लिए, फिर ए क्यू निकाल लिए, और उसमें एक पैटर्न को हम लोग सर्च करेंगे कि देखेंगे क्या वहाँ पर कुछ पैटर्न आ रहा है, क्या कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका 5 है, इसको आप लिख सकते हैं इस पावर के अकॉर्डिंग। आप पावर 2 है ना, तो इसको 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका पावर कितना है, 2 है, यहाँ -8 है ना, तो ये -4, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2, हाँ वेरी गुड, 2 है तो 2 ही है। और यहाँ पर कितना है, -3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - 2 इंटू 2, ठीक है। तो अगर आप देख पाइएगा तो एग्जैक्टली यही चीज़ है ये, ठीक है। 1 + 2 के, 1 + 2 अगर के टाइम्स कर रहे हैं तब के, ठीक है। -4 के, तो -4 इंटू 2 -8, ठीक है। यहाँ के है, यानी यहाँ पावर अगर के है तो यहाँ भी के है, तो देखिए यहाँ 2 है आपका, यहाँ अगर ए स्क्वायर है तो यहाँ भी कितना है, 2 है, तो वही एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका यहीं पर पैटर्न समझ में आ गया कि हम यहीं से इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जब हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम इसको, अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करने जाएंगे, या k है तो k टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 1 + 2k, यहाँ k है, देखिए यहाँ 2 था तो 2 है, यहाँ k है तो k रख देंगे। यहाँ 2 इंटू -4 है यहाँ पर, यानी -4 इंटू कितना, k, फिर यहाँ से 1 माइनस आपका कितना हो जाएगा, देखिए -3 लाना था, सॉरी -3 था ना, यहाँ आपको 2 लिखना था, तो -4 आपका 1, तो -3 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से 2 इंटू 2 है, मतलब 2k। तो इस तरह से हम लोग जब k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको आने वाला है। नॉर्मली इस तरह का जो क्वेश्चन है कि एक पैटर्न हमको सर्च करना होता है। हर साल जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन रहता है, और वहाँ पावर आपको रहेगा 1000, 2000, ऐसा इस मैट्रिक्स पे पावर रहेगा। तो 1000, 2000 अगर उस पर पावर है तो क्या 1000 टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर उतना पावर दे रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर एक क्या है, आपका इस तरह का पैटर्न मिलेगा, जिससे आप एक बार 2 बार मल्टीप्लाई करते ही आप फाइनल रिजल्ट पर पहुँच जाइएगा कि क्या है। अगर बोर्ड में इसी क्वेश्चन को अगर करना है, आपके +12 में अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना है आपको, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, या जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग इंडक्शन के बारे में बताया, तो इंडक्शन से भी आप वहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स गिवन है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकालना है। a टू द पावर 2016 है, 15 है एंड 14 है।
तो क्या आप ए का पावर 2016 उसको आप 2016-12 उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे हम 2016 2015 वापस नहीं जाना है। ऑलरेडी हम लोग कहाँ हैं? 2023 में हैं, ठीक है। तो इसको देख के डर मत जाना है कि हमको वापस वहाँ चला जाना है, नहीं ना। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली करेंगे क्या यहाँ पे हम, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि इसका आप डिटर्मिनेंट बताइए। तो चलिए यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सबसे पहले जो ये मैट्रिक्स गिवन है, क्या है ये आपका? -4 -1 उसके बाद 3 एंड 1। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि फाइनली हमसे क्या डिटर्मिनेंट ही पूछ रहा है। तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। ये -4 -1 3 एंड 1 कर लीजिए। 4 इंटू -1 -4 इंटू 1 -4 एंड माइनस करेंगे -1 इंटू 3 तो -3 +3 यानी कितना आ रहा है? ये -1 आ रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। तो नाउ जेईई मेंस का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन रहता है। क्या है? बस आपको थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या हम इस तरह के क्वेश्चन में कर सकते हैं? क्या होगा, नॉर्मली बच्चा लोग इतना पावर देख के ही डर जाएगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए क्या कर सकते हैं। ये 14 है यहाँ पे पावर, यहाँ 15 है और यहाँ 16 है, यानी एक एक का डिफरेंस है। तो हम एक काम करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। 2016 -2 टाइम्स आपका a टू द पावर 2015 है और फिर माइनस a का पावर आपका 2014 है। कॉमन इसमें से हम क्या लिख सकते हैं? 2014 सबसे छोटा वाला है, निकाल लेते हैं बाहर इसको। तो जब बाहर निकाल कॉमन लीजिएगा यहाँ से आप 2014 को बाहर ले लीजिए तो कितना बच जाएगा? 2 साल बच रहा है मेरे पास 16 में, ठीक है ना। यहाँ कितना बच रहे हैं? 2015 है तो मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। साल नहीं एक्चुअली, इसी तरह से हम बोल रहे हैं। माइनस कितना? ये 1, ठीक है। अब आ जाइए। अब आपको डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी मालूम होगा कि अगर a इंटू बी का अगर आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो अलग अलग इसको डिटर्मिनेंट a और डिटर्मिनेंट b में हम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये आपका डिटर्मिनेंट a का पावर 2014 और ये भी आपका डिटर्मिनेंट में a² -2a एंड -1, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको वापस से लिख सकते हैं a का पावर। देख लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट में पावर n आ रहा है तो आप इसको a का पावर बाहर में n ले जाके लिख दे सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसका पावर 2014। इधर आपके पास जो बच रहा है क्या है? a² -2a एंड -1। अब हमको क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? -1। अब यहाँ से सिंपली बस आपको क्या करना है? a² फाइंड आउट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये इतना जो पावर गिवन था, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमको सिंपली क्या करना था? यहाँ से 2014 को कॉमन कर लेना था और थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए था कि जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होने वाला है, पावर n होगा तो क्या होगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है? -1 है और -1 का पावर 2014, यानी -1 का पावर क्या है? इवन नंबर है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आपको बस इतना छोटा सा काम करना था कि a² -2a और -1 का वैल्यू क्या होगा, और यहाँ भी आपका क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। a² क्या होगा? तो a तो आपका यहाँ गिवन है, तो a² हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए क्या होगा। तो यहाँ से a² को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू a। a कितना है आपका? देखिए -4 -1 3 1। फिर आप इसको इंटू कर लीजिए तो ये -4 -1 3 एंड 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है? एक कहानी तो
बहुत सारे क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। देखिए सब जगह वही करना है हमको। -4 इंटू -4 ये 16 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 3 तो ये आपका -3 हो जाएगा। फिर आपको इसी रो से अगले कॉलम की तरफ जाना है, माइनस माइनस यानी +4 -1 इंटू 1 ये आपका -1 हो जाएगा। 3 इंटू -4 इज़ -12 एंड 1 इंटू 3 इज़ ये आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 इंटू -3 -1 इज़ -3 और आपका ये 1 इंटू 1 इज़ 1 तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 16 - 3 ये आपका 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका -9 और ये -2 तो इस तरह से मेरा a² निकल के आ चुका है। तो चलिए a² का तो देख लेते हैं। अब यहाँ से a² निकाल के हम यहाँ रख लेंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना है भैया, -1। कोई दिक्कत नहीं, -1 रखिए। इसका पावर कितना है 2014 हो गया, इसका कहानी ख़त्म। पावर क्या है, इवन नंबर है, वो आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ आइए देखिए डिटर्मिनेंट। अब a² का वैल्यू कितना आया है आपके पास, आपका ये 13 है, 3 है, -9 है एंड -2 है, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाले हैं। माइनस आपके पास 2a, ये कितना है देखिए, -4 -1 -4 आपका -1 एंड 3,1 और -1 है आपके पास। अब 1 तो बेचारा मैट्रिक्स है नहीं, ये मैट्रिक्स और ये क्या है 1 है। तो अब मैट्रिक्स को ऑपरेट करने के लिए वो भी 1 भी क्या होना चाहिए, आपका मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तब क्या करें 1 के साथ, तो उसको हम क्या करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप i से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये इसको हम कितना लिख सकते हैं वापस से, ये आपका -1 को हम लिख सकते हैं 1 0 0 और 1 ऐसा लिख सकते हैं। और इसका हमको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो चलिए अब हम लोग आंसर को फाइनल करने वाले हैं। क्या हो जाएगा देखिए, इसका -1 का पावर 2014 वो +1 हो जाएगा, है ना। अगर निगेटिव का पावर इवन नंबर होता है तो वो प्लस हो जाता है, और निगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस रहेगा। अब देखिए इसको, तो ये डिटर्मिनेंट में क्या होने वाला है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कितना है ये 13 3 -9 -2 एंड माइनस, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा -8 -2 6 एंड 2 इंटू 1 इज़ 2। नेक्स्ट उसके बाद उधर क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका, वो -1 0 एंड 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। बाहर में तो आपका 1 है, 1 को छोड़ दीजिए। डिटर्मिनेंट अब देखिए 13 माइनस और माइनस है, तो 13 + 8 कितना हो जाएगा आपका 21 कर लीजिए डायरेक्ट ही -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। फिर 3 -2 तो +2 हो जाएगा, 3 + 2 5 -0 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर -9 और -6 तो -15 और -2 एंड -2 तो -2 आपका क्या हो जाएगा -4 एंड -1 तो कितना हो जाएगा ये -5। डायरेक्ट कर दिए हैं, आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले इसको माइनस करके और फिर यहाँ से जो आता उससे माइनस कर ले, तो सिंपली माइनस करना ही है, नंबर का माइनस है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। 20 इंटू -5 इज़ -100 माइनस, और 15 इंटू 5 तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 75, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया
25। तो क्या ऑप्शन में कहीं -25 दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन डी हमको दिख रहा है कितना, -25। तो बस क्या है, ये सब एक डराने के लिए गिवन दिया हुआ है आपको कि आप इसको देख के डर जाइए और क्वेश्चन को स्किप कर जाइए, मगर ऐसा कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर जेईई मेंस के क्वेश्चन को आपको करना है तो क्या है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पे है। अब क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स एक गिवन है और बी एक मैट्रिक्स है जो ए के पावर 20 के बराबर है। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी इज, यानी अभी आपको क्या करना है कि ए का पावर 20 तक आपको कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं 20 तक, देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या करना चाहिए 20 तक ना, देखेंगे हम लोग। ए स्क्वायर ए क्यूब तक जाते हैं और वहाँ तक जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पैटर्न है उस चीज़ को चेक कर लेंगे कि हाँ ये इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे जा रहा है। बस उसी पैटर्न से हम डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, a⁻20 तक पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो आपका मैट्रिक्स गिवन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, a इंटू ए। ए कितना है आपका 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। फिर इसको वापस से 1 0 0 1 1 0, फिर आपका 1 1 1। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1, प्लस 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0, यानी आपका ये रिजल्ट 0 0 आने वाला है। नेक्स्ट, अब इसी रो से अगले कॉलम में 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, और फिर ये भी आपका 0 है। नेक्स्ट, अब इसी रो से लास्ट वाले कॉलम में करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होगा। 1 इंटू 0 इज़ 0 0 इंटू 0 0, और फिर ये 0। नेक्स्ट आते हैं, अब ये सेकेंड कॉलम से रो करते चले जाएंगे। 1 इंटू 1 इज़ 1, प्लस 1 इंटू 1 ये 1, और फिर प्लस करना है आपको 0 इंटू 1 0। फिर नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं, 0 इंटू 1 0 1, अगेन ये 0, यानी आपका 0 प्लस 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 इंटू 1, यानी यहाँ आपका 0 0 एंड 0 मिलने वाला है। नेक्स्ट, अब देखते हैं थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो का कॉलम से आपका 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, यानी यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलने वाला है। नेक्स्ट, इससे 1 इंटू 0 0, फिर आपका 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यानी प्लस 1 एंड प्लस 1 होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 इंटू 0 आपका 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1, यानी ये 0 0 और 1 मिलने वाला है। तो देख लेते हैं ए स्क्वायर मेरा क्या आया। तो ए स्क्वायर के लिए क्या कर लेंगे, क्या आया मेरे पास, इसको आप ऐड कर लीजिए सबको। 1 2 3 क्या मिल रहा है आपको, यहाँ 1 2 और 3 मिला, यहाँ पे 0 1 2 मिला, 0 1 2 मिला, और लास्ट में आपको यहाँ 0 0 1 ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए कितना था मेरा 1 0 0 1 1 0 और फिर 1 1 1, यानी ये वाला पोर्शन जो है आपका, जो आपका ये पोर्शन है, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये एज इट इज़ आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद चेंज कौन हुआ है, यहाँ इस पोजीशन पे चेंज हुआ है, और वो भी कैसा चेंज हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 2, और ये क्या है 3 है। अब ये 2 से 3 कैसे रिलेट हो, ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे। ये तो आसान है कि यहाँ 2 है तो 2 2 हो जाएगा। अगला जब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 हो जाएगा। ऊपर वाला को तो हमको पूछना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो चेंजिंग के मूड में है ही नहीं। सिर्फ इस पे थोड़ा परेशानी है, ये 3 को कैसे डिसाइड करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, ए स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, ए क्यूब पे आते हैं। अब हम लोग ए क्यूब निकाल के भी देख लेते हैं कि ए क्यूब से क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, ए क्यूब अब हम निकालते हैं। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू अभी आप देख रहे हैं ये 1 2 3 आया, और ये 0 1 2 आया, उसके बाद 0 0 0 0 1 आया। ठीक है, ए कितना है आपका 1 0 0 1 1 0 1 1 1, यही आपका क्या है, ए क्यूब है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। ठीक है, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1, 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, नेक्स्ट 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1, ये सब आपका 0 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड रो से। ये आपको मालूम है कि ये वाला पोर्शन अनइफेक्टेड है, मगर फिर भी चलिए जब कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। हमको सिर्फ फोकस यहाँ करना था कि इस यहाँ पे क्या होने वाला है, मगर चलिए देखते हैं। जब कर रहे हैं तो कर ही देते हैं पूरा को, नहीं तो हम लोग के क्या था, डायरेक्ट यहीं पर मल्टीप्लिकेशन करके इस रो और इस कॉलम से यहाँ पर हमको डिसाइड करना था कि एक्चुअली क्या मिलने वाला है। मगर जब कर रहे हैं तो कर लीजिए, आप लोग को सीखना है प्रॉपर वे में। चलिए पूरा ही करते हैं। 2 इंटू 1 क्या 2, 1 इंटू 1 ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसी से इसमें तो ये 0, 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 तो 0 इंटू 1, तो ये आपका सिर्फ यहाँ पे कितना हो जाने वाला है देख लीजिए, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 1 इंटू 1 इज़ 1, और फिर लास्ट में आपका 0 मिल रहा है। अब फिर लास्ट वाले में देख लेते हैं, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, यानी लास्ट में आपको यहाँ पर वो एज इट इज़ मिलने ही वाला है, उस पर तो कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो देख लेते हैं। 3 इंटू 1 ये आपका 3, 2 इंटू 1 आपका 2, एंड 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट अब इस कॉलम में आ जाइए। 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 इज 2 एंड ये 1, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, यानी ये आपका 0 प्लस 0 और प्लस 1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए क्यूब क्या आ गया आपका, यहाँ से देख लीजिए ये आपका जो ए क्यूब है वो क्या आ गया, यहाँ तो 1 ही आएगा, 0 है 0 है। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2 था तो 2 था, इसमें 3 है तो 3 आएगा आपका। देखिए 2 प्लस 1 3, उसके बाद आगे कोई चेंजिंग नहीं था, तो देखिए यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 प्लस 1 1 ही होगा, और लास्ट में 0 है। यहाँ पर देख लीजिए 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी हम यहीं पर आपको थोड़ा फोकस दिलाएंगे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जब हम क्यूब कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, 3 पर गए हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसी तरह स्क्वायर वो एक्चुअली हम मिटा चुके हैं उसको, नहीं तो वहाँ भी स्क्वायर में क्या होता 1 प्लस 2, यही होता है ना, 3 है। वेरी गुड, अब तो सर पता चल गया
कि ये क्या है, क्या हो रहा है इसके साथ। यहाँ पर तो ये तो आसान था कि 2 2, हाँ पावर 2 है 2 हो रहे हैं, 3 है 3 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये चेंज हुआ ही नहीं था। अब यहाँ 3 है तो क्या आ रहा है 3 + 2 + 1, तो यानी ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा काम करते हैं हम लोग, a का पावर 4 भी लिख देते हैं आपको कि a का पावर 4 यहाँ से क्या होगा। अब हम डायरेक्ट उसको लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का पैटर्न हमको मालूम हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। अब आप A4 पे आइए। A4 डायरेक्ट हमको लिखना है, मल्टीप्लिकेशन हमको नहीं करना है और करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता खुल चुका है। देखिए ये अनचेंज्ड 1 0 0, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, यहाँ 4 तो 4, ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 0। हाँ, अब यहाँ पर क्या है 6, अब यहाँ पर क्या करेंगे 4 है ना, तो आपका 4 + 3 + 2 + 1, यानी 1 से लेके 4 तक का सम कर देना है। तो 7 9 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 10। अब देख लीजिए, अब यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 और यहाँ आपका 1। तो अब आइए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ, अब 20 साहब से बात करते हैं, इनके साथ अब 20 हम लोग खेलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, तो अब a का पावर 20, चलिए देखते हैं a के पावर 20 को क्या लिख सकते हैं हम, अनचेंज्ड ऊपर वाला सब 1 0 0, 4 4, तो यहाँ 20, तो ये भी 20 और यहाँ भी 20, ठीक है, और इधर वाला तो बेचारा अनचेंज्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पे हम लोग क्या लिखें, बस 1 से लेके 20 तक आप ऐड कर दीजिए। आप देखें ना यहाँ 4 है, तो 4 के लिए 1 से 4 तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 के लिए 1 से 3 तक ऐड करेंगे तो 6 होगा। 2 के लिए 1 से 2 तक ऐड करेंगे 1 + 2 कितना होगा, वो 3 होगा। तो इसी तरह यहाँ पर 20 के लिए आप क्या कीजिए, इसको 1 से लेके 20 तक आप ऐड कर दीजिए। तो आपको मालूम है अगर n तक ऐड करना होता है तो क्या होता है n × n + 1/2। तो यहाँ पर हमको 20 तक ऐड करना है, तो जब 20 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 और 20 + 1 बाई कितना 2, इससे कट जाएगा ये 10 × ये कितना 21, यानी आपका 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210, 210। समझ में आया? तो इस तरह से, तो यहाँ पर मेरा क्या आने वाला है 210। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है। तो 1 से 20 तक, 1 से n तक का सम जो होता है वो n × n + 1/2 होता है। हमको 1 से 20 तक का करना है, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, n के जगह पर हम लोग 20 रख लिए हैं, ठीक है ना। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, जब इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये सब तो आसानी से समझ में आना ही चाहिए। तो अब चलिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, और इसको क्या मान लिया है, आपको बी मान लिया है, ठीक है ना। a का पावर 20 जो मैट्रिक्स आया है उसको क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो आप इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का सम बताइए कि क्या होगा। तो यही तो इसका क्या है, फर्स्ट कॉलम है ना, इसको ऐड कर दीजिए। देख लीजिए 210 अब प्लस, इसको आपको ऐड कर लेना है, क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 210 अब प्लस 20 230 और 1 231, ये आपका आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं अपना यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको ये शो करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है, tan अल्फ़ा बाई 2 में गिवन है, यहाँ भी ए है, बाकी इधर आपका cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा है। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हाफ एंगल में कि जैसे sin अल्फ़ा, ये sin अल्फ़ा जो होगा वो आपको 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से आपका cos अल्फ़ा जो होगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 के बराबर होता है। एंड बस यही दोनों हैं। तो अब देखिए यहाँ भी tan अल्फ़ा बाई 2 है, इसमें भी आपको tan अल्फ़ा बाई 2 इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिखने में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट t इज इक्वल टू tan अल्फ़ा बाई 2, ये मान लेते हैं ताकि थोड़ा लिखना मेरा आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं। राइट हैंड साइड मेरा क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है वो, i माइनस a इंटू आपको ये गिवन है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा, ये गिवन है आपको। अब आ जाइए, अब यहाँ से देखते हैं i सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 0 और 0 1। ठीक है, माइनस a कितना है 0 माइनस, अब हम tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, तो ये 0 माइनस t एंड 0। ठीक है, और इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ये दोनों एक साथ हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, इनटू में आपका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपका cos अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा के जगह पर हम क्या यूज कर ले, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan को कितना माने हैं, t मान लिए हैं, tan अल्फ़ा बाई 2 को t मान लिए है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर माइनस sin अल्फ़ा को ये माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर। अगेन sin अल्फ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर। अब फिर cos अल्फ़ा है, तो ये 1 प्लस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर, तो ये 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ t मान लिए हैं, अब ये लिखते यहाँ पर तो ये कितना लेंदी हो जाता है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, t मान लेंगे यहाँ पर हम, और इस तरह से हम आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, इसको माइनस कर लीजिए, 1 माइनस 0 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 माइनस t, तो ये प्लस t हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस t, 0 माइनस t, तो ये आपका हो जाएगा माइनस t, और 1 माइनस 0 इज़ 1, ये हो गया। अब उधर क्या है आपका, उसको लिख लीजिए एज इट इज़ जो गिवन है उसको लिख लीजिए, 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर आपके पास है 2t बाई 1 प्लस t स्क्वायर, एंड ये आपका 1 माइनस t स्क्वायर बाई 1 प्लस t स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, प्लस टी से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये क्या हो गया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का हो गया। नेक्स्ट अब ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 से करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड t से
इसमें अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस टी क्यू, ये t माइनस टी क्यू बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम, t से इंटू करेंगे तो t इंटू 1 कितना हो जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर से t में होगा तो टी क्यू हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट रो से हो गया। अब क्या करते हैं, सेकेंड रो से माइनस टी से यहाँ करते हैं, तो माइनस टी से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टी माइनस माइनस प्लस, ये आपका टी क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर 1 से करेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये सेकेंड रो से फिर सेकेंड कॉलम में करते हैं, तो माइनस टी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आगे क्या रिजल्ट होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों में एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 2t स्क्वायर। ये आपका मैट्रिक्स है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस टी प्लस टी क्यू एंड प्लस 2t। यहाँ से माइनस टी प्लस टी क्यू एंड प्लस 2t। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू यहाँ बच जाएगा आपका। और यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होगा। यह आपका राइट हैंड साइड था। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई में आपका 1 प्लस टी स्क्वायर है। फिर यहाँ भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से 2t एंड माइनस 2t प्लस टी, माइनस टी बचेगा। तो आप यहाँ से माइनस टी अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 और प्लस कितना बच जाएगा, टी स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए माइनस 2t प्लस टी, तो ये माइनस टी बचेगा एंड माइनस टी क्यू। यहाँ से माइनस टी कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ये बचने वाला है। तो वही है माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी एलसीएम कितना है, 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ भी 2t माइनस टी, तो कितना बच जाएगा आपके पास, t बचेगा एंड प्लस टी क्यू। यहाँ से t कॉमन कर लेंगे तो 1 t अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये t कॉमन करके हम 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ देख लीजिए ये आपका 1 प्लस 2t स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कहाँ कहाँ कैंसिल होने वाला है, कर दीजिए ये और ये सब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है। तो देखिए क्या हो गया, ये आपके पास, इसको भी साफ कर लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, ये आपके पास बचा 1 और यहाँ माइनस टी, उसके बाद फिर यहाँ t एंड यहाँ पे 1। अब t क्या माने थे, अब लिख दीजिए फाइनली,
ये 1 माइनस टी कितना माने थे, tan θ/2, क्या था वो, सॉरी tan α/2 था, अल्फ़ा में था, और यहाँ भी हो जाएगा tan α/2 और ये 1। तो ये आपका राइट हैंड साइड निकल के आया। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, यहाँ i+a है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, i+a है, i 1 0 0 एंड 1 हो जाएगा, प्लस a क्या है आपका, यहाँ देख लीजिए, ये आपको है 0 माइनस tan α/2, ये tan α/2 एंड 0। तो ये आपका, अब ऐड कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 इज 1, 0 एंड माइनस tan α यानी माइनस tan α/2, 0 + tan α/2 इज tan α/2, 1 + 0 इज 1। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका राइट हैंड साइड था 1 माइनस tan α, ये भी 1 माइनस tan α, tan α/2 ये 1, यानी दोनों यहाँ से आपका सेम हो गया। देयरफॉर फाइनली आपका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। बोल रहा है कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 है, मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उसको 2 अलग अलग बॉन्ड में उस 30,000 को इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी फर्स्ट जो बॉन्ड है उससे उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और सेकेंड बॉन्ड से कितना है, 7% का इंटरेस्ट है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उसको यूज करके आप बताइए कि ये जो 30,000 है उसको किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि जो नेट जो उसका इंटरेस्ट हो वो कितना मिले, 1800 के लिए, आप फिर 2000 के लिए आप 30,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको करना है। तो हम टोटल अमाउंट जो यहाँ गिवन है, टोटल अमाउंट जो यहाँ पर है गिवन है, गिवन लिखने का ज़रूरत नहीं, टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, 30,000 है, 30,000 रुपया है, ठीक है। अब 2 बॉन्ड में हमको इसको इन्वेस्ट करना है, तो अमाउंट हमको मालूम नहीं है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट जो मेरा अमाउंट है ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड का जो अमाउंट है उसको हम x रुपीज़ मान लेते हैं कि x रुपया हमको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड बॉन्ड, बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा, ये x फर्स्ट, जब एक फर्स्ट में हम जब x को इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो सेकेंड में कितना हो जाएगा वो मेरा 30,000 माइनस x रुपीज़, ये आपका क्या होगा, सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट हो जाएगा। जैसे मान लिया कि 10,000 अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो बचा मेरे पास कितना, 30 माइनस 10, तो वही है, अगर x हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो क्या होगा, 30 माइनस x हो जाएगा आपका। अब चलिए, तो ये जो अमाउंट हुआ इसको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट हमारे पास जो मैट्रिक्स A है इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं कि x, और ये आपका 30,000 माइनस x, और यहाँ देख पा रहे हैं ये कितना है, फर्स्ट रो, इसमें 1 रो और 2 कॉलम है, तो इसको हम 1 × 2 का है ना। तो अब इंटरेस्ट के लिए जो हम बनाएंगे आपका मैट्रिक्स वो क्या होना चाहिए, आपको मालूम है कि ये अगर 1 × 2 है, आपको मालूम है कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया कि 1000 है, इसका हमको 5% निकालना है, तो हम इंटू करते हैं 5% यानी 5/100, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अमाउंट को
इंटरेस्ट से इनटू करना है। उसके बाद हमारे पास एक और अमाउंट है, उसका भी इंटरेस्ट है, और दोनों मिल के कितना के बराबर होना है, 1800। यानी एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और दूसरा मैट्रिक्स हम लेने जा रहे हैं, तो क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। और आपको मालूम है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो से कॉलम में करते हैं और मल्टीप्लाई करके उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वो एडिशन का काम खुद ब खुद आपका ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। तो चलिए देखते हैं तो क्या करना होगा। हाँ, तो यहाँ हम बता रहे थे कि अगर ये जो अमाउंट वाला मैट्रिक्स आप ये मान रहे हैं 1 इंटू 2 का, जो इंटरेस्ट वाला मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये 1 इंटू 2 है तो वो कितना होना चाहिए, 2 इंटू 1 का होना चाहिए। क्या, 2 इंटू 1 का, तभी जाके क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। ये सब इनिशियली हम बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं, अब इसी को हम अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इंटरेस्ट के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, मान लेते हैं उसको एक मैट्रिक्स B, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 1 का हमको रखना है। कितने का, 2 इंटू 1 का हमको इसको रखना है। तो देखिए फर्स्ट जो मेरा बॉन्ड है उस पर कितना है, 5%, और सेकेंड पे क्या है, 7%। ठीक है, अब इस अमाउंट का इंटरेस्ट 5%, इस अमाउंट का इंटरेस्ट 7%, और दोनों मिल के जो हमको दे रहा है, ए में क्या दे रहा है, 1800। ठीक है, यानी इसको अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐड भी कर देगा और वो टोटल कितना के बराबर हो जाएगा, 800 के। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस बना लेते हैं। अब ये याद रखिएगा कि फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट कितना था, x था, और सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट कितना था, 30,000 माइनस x था। तो चलिए, तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, तो A में आपको बोल रहा है कि ये जो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1800। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या इंटरेस्ट होता है, जो मेरा अमाउंट है और उस पर कितना इंटरेस्ट है उसको इंटू करेंगे, उसके बाद तो वही मेरा जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये दो अमाउंट का इंटरेस्ट है, कितने का, एक x का, एक 30,000 माइनस x का। तो चलिए इसको हमको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए हम a इंटू बी कर देते हैं यहाँ से। तो a इंटू बी कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, x, और ये 30,000 माइनस x इंटू वो क्या है आपका 5%, और ये आपका 7%, और ये कितना के बराबर हो जाएगा आपके 1800 के। तो चलिए देखते हैं, अब हम इसको इनटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 5% आपका, यानी 5/100 यानी 1/20। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको हम 5% कितना हो जाएगा 1/20, और 7% कितना हो जाएगा आपका 7/100, ऐसा लिख लेते हैं तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो अब आइए आगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करना है ये रो और ये कॉलम, अमाउंट और इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का जो रेट है आपका, अमाउंट और रेट वही क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा आपको। तो x इंटू ये कितना हो जाएगा x/20, और हम लोग प्लस करते हैं, क्या करते हैं, प्लस। अब ये इंटू ये, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21, और इस पे 4 0 है, और माइनस फिर 7x, अब आई कितना 100। ठीक है, और ये कितना के बराबर है 1800 के। तो क्या हुआ, जो अमाउंट था और उसका जो रेट था उसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए, तो
टोटल जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरा x निकल जाएगा। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 20 और 100 का एलसीएम ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5x, 20 इंटू 100 में डिवाइड करेंगे 5, ये 5x, और ये आपका हो जाएगा 21 और इस पे 40 माइनस 7x इज इक्वल टू 1800। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 21, इस पे 40 और ये 5x माइनस 7x यानी माइनस 2x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1800 पे 00 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप इक्वल के इस साइड लेके आ जाइए। तो भैया आपके पास कितना है, 2,10,000 है और इधर 1,80,000 है, माइनस हो जाएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 30,000 और इधर कितना हो जाएगा ये 2x, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए जैसे ही x आपका 15,000 निकला, यानी ये फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट था, तो सेकंड बॉन्ड का भी अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000 ही हो जाएगा। तो चलिए अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो मेरा अमाउंट आया, हमको अमाउंट निकालना था कि 1,800 रुपया लेने के लिए हमको क्या करना, दोनों बॉन्ड का अमाउंट क्या होना चाहिए था। तो आपको x निकल गया कितना 1,500 और ये किसका था, फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट था। तो चलिए देखते हैं कि जो मेरा आंसर आया वो सही है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो फर्स्ट बॉन्ड इसका कितना है, फर्स्ट बॉन्ड का 15,000 आया, 15,000 पे कितना है 5% है, 0000, ये कितना हो जाएगा 750 रुपया। और सेकेंड बॉन्ड पे कितना है, वो भी 15,000 ही है, सेकेंड बॉन्ड का भी अमाउंट 15,000 होगा और उस पर 7% है, तो 7/100, 0000, 1050 रुपया, 1050 और प्लस 750 हो गया ना आपका 1,800 रुपया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं, तो दोनों का अमाउंट सेम आया। अब से बी के लिए देखते हैं कि बी में आपको अब 2,000 रुपया चाहिए, तो 2,000 रुपया चाहिए। 1,800 के लिए दोनों बॉन्ड का अमाउंट क्या था, इक्वल था, मगर 2,000 के लिए वेरी करेगा, देखते हैं। तो आपका बी में क्या है कि ये अब जो अमाउंट हो रहा है ये कितना हो जा रहा है 2,000 हो जा रहा है। 2,000 लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट तो सेम ही है आपका, x और 30,000 माइनस x, एक में क्या कर देंगे हम लोग x मान लेंगे, दूसरा 30 माइनस x हो जाएगा, इसका भी परसेंट वही है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2,000 के इक्वल हो जाएगा, बस यही इसमें आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है और ये आपका यहाँ से आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो इधर आपको 2,000 लेना है, ये भी आपका 2,000 हो जाएगा, सेम प्रोसीजर है, अमाउंट वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, बस जो टोटल इंटरेस्ट है वो अब कितना लेना है हमको 2,000। तो 2,000 के लिए कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। अब आ जाइए, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, इधर 2,10,000 है, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास, ये ठीक है 50, 3 2 5 0, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000 रुपया। तो x कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना 5,000, यानी फर्स्ट बॉन्ड का जो अमाउंट है वो कितना आया 5,000। तो सेकेंड बॉन्ड का जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25,000। तो B के केस में जो है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा वेरी कर गया। फर्स्ट वाले में क्या था, दोनों अमाउंट जो था वो 15,000 था, तो इसमें क्या हो गया,
कि अमाउंट कितना आया, फर्स्ट बॉन्ड का अमाउंट कितना आया, x माने थे वो कितना आ गया 5000, और सेकेंड बॉन्ड का अमाउंट कितना हो जाएगा, सेकेंड बॉन्ड का जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 30 माइनस 5000 यानी 25,000। तो इस तरह से हम लोग को यही पूछा था कि आपको ये बताना है कि हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर मेरा सही आया है या फिर गलत है। तो देख लेते हैं 5,000 पे हमको कितना चाहिए, फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना है 5% है, तो ये 5/100, 0000 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 250 रुपया, यानी फर्स्ट बॉन्ड से हमको कितना आ रहा है 250 रुपया आ रहा है, और सेकेंड बॉन्ड से तो ये कितना है आपका 25,000 है, तो 25,000 का 7% कर लीजिए 0000, तो ये हो जाएगा 1750 है ना, 25 × 7 175, जीरो डाल दीजिए। अब देख लीजिए ये दोनों अमाउंट 250 और 1750 कितना हो जाएगा 2000 रुपया। तो इस तरह से हम लोग 1800 के लिए और 2000 के लिए क्या किए, हम लोग अमाउंट डिसाइड किए फॉर द डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस बताया गया है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक चीज़ और, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी लेक्चर है इसको शेयर करते रहें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।